हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर नीलम नाइक्स चैनल। आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, अस्सलाम वालेकुम। केम छो केमो नाशो जरूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस। सो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही अमेजिंग सा, तो फटाक से एक लाइक मार दीजिए क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देगा, बहुत ही ज़्यादा इनसाइट्स देगा। तो हम लोग चाह रहे हैं, थोड़ा क्रिएटिव होना चाह रहे हैं अपने वीडियोस के साथ, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं, कंपैरिजंस करना चाहते हैं। तो फटाक से एक लाइक मार दीजिए क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। सब्सक्राइब करके बिंदास वाइल्ड फैम का हिस्सा बन जाए, हैशटैग कनाडा कपल देसी लाइफ का हिस्सा बन जाए, और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो भी हमसे जुड़ जाए। कमेंट या क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट करिए। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू हम लोग बात करते हैं। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं हबी जी? आज हम इंडिया में जो मंथली खर्चे होते हैं और जो कनाडा में मंथली खर्चे होते हैं स्टैंडर्ड रेट पे, उसका थोड़ा सा आइडिया लगा है हम लोग को। कंपैरिजन करें तो हम वो लोग कंपैरिजन करने वाले हैं उन सब सो बेसिकली लिविंग एक्सपेंसेस कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। कितना फ़र्क पड़ता है, क्या चीज़ कितने की क्या होती है, जितना हमारा इंडिया में एक्सपीरियंस रहा है, जितना अभी तक कनाडा का रहा है, हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। तो आपको कैलकुलेशन और आंकड़े बताएंगे, नंबर्स पे बात करेंगे। आज हम नंबर्स के बारे में बहुत बोलने वाले हैं। सब मनी मैटर्स। तो खर्चे कितने लगते हैं जब आप इंडिया में होते हो और खर्चे कितने लगते हैं जब धन 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 कनाडा में कितना खर्चा लगता है, उसके बारे में आज हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। तो गाइस सबसे पहली बात करते हैं हम रेंट के बारे में, घरौंदे के बारे में। तो जिस घरौंदे को अगर हमने खरीदा नहीं होता है, अगर हमारी खुद का घरौंदा नहीं होता है, तो हम रेंट पर रहकर अपना खुद का घर बनाते हैं, सपनों का महल खड़ा करते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में रफली रेंट हम लोग का महीने का 2 BHK का, तो दैट्स 2 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन, 15,000 मंथली हम लोग पे करते थे, और दैट्स 15,000 हर महीने का हमारा रेंट में जाता था। उसके अलावा हम लोग की मेंटेनेंस जाती थी, तो मेंटेनेंस होता था 2,000 रुपये। तो मेंटेनेंस में आपकी सोसाइटी की सिक्योरिटी हो गई, पार्किंग हो गया, ये सब चीज़ें इंक्लूसिव होती थी। लिफ्ट जो होता है, एलिवेटर सर्विस, हाँ, जो कचरा उठाने वाला आता है, ये सारी चीज़ें जो वहाँ हम लोग को एज अ सोसाइटी सर्विसेज मिलती थी, हाँ, उसका मेंटेनेंस जाता है। सोसाइटी की जो सर्विसेज होती थी उसका मेंटेनेंस होता था, तो 2,000 रुपये हो जाते थे। उसके अलावा हमारा इलेक्ट्रिसिटी जाता था, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर बात करें तो लमसम हमारे 5 से 6,000 रुपये हमारे इलेक्ट्रिसिटी में लग जाते थे। कभी कभी गर्मियों में बहुत इससे ऊपर भी जाता था बिल। एवरेज मान लीजिए कि 5 से 6,000, 4 से 6,000 के बीच में ही नॉर्मली रहता है, तो एवरेज 5,000 हम मान के चल रहे हैं। तो अगर हम बात करें रेंट और जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं, मेंटेनेंस और पार्किंग्स और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इन सबको मिलाकर हम लोग का रफली अराउंड 22,000 23,000 के अराउंड हमारा मंथली खर्चा होता था रहने का। सो दैट 23,000 एवरी मंथ गाइस, जो हम लोग का रेंट और हमारी उसकी बाकी मेंटेनेंस में जाता था। मतलब एक घर में अगर रहना है तो 23,000 आपको खर्चा करना होगा, ताकि आप थोड़ा 22,000 आपको खर्च करना होगा ताकि आप ठीक ठाक जगह पर रह सकें, आप सिक्योरिटी से रह सकें, आपको सारी सर्विसेज मिल सकें। उन सबको यहाँ अगर चाहिए तो कनाडा में इसका $2,500 $2,500 आपको देने होंगे। ये अगर आप इसमें मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ इंक्लूडेड मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसमें मान लीजिए ये आपको अलग से खुद पे करना होगा, जैसे यहाँ पार्किंग होती है वो अलग से पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी अगर अलग से है तो आप $300 के आसपास मान लीजिए, 300 से $400 जो आपको अलग से पे करना होगा। यूटिलिटीज़, मेंटेनेंस, इन सब में आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो 2,000-2,100 समवट इस रेट पे आपको एक 2 BHK ठीक ठाक यहाँ मिल जाएगा। तो अगर गाइज आप यहाँ पर कनाडा में अगर 2 बेडरूम वाला घर ढूंढते हैं, अपार्टमेंट ढूंढते हैं, तो वो रफली डाउनटाउन एरिया में 2,000 से 2,500 के बीच में आपको मिलता है। उसमें कई यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड होती हैं, कई बार नहीं इंक्लूडेड होती हैं। तो 300 से 400 आप मान लीजिए यूटिलिटीज़ में आपका खर्चा हो जाता है। यूटिलिटीज़ में आपका हीटिंग आ जाता है, एयर कंडीशनिंग आ जाता है, हाइड्रो आ जाता है। हाइड्रो दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जो जिसकी पेमेंट जाती है। तो इन सब को कंबाइन करके अराउंड $300-400 खर्चा हो सकता है। तो टोटल अगर करें हम लोग तो 2,500 में आपका रेंट प्लस आपकी यूटिलिटीज इंक्लूड हो जाती हैं कनाडा में। तो चलिए गाइस मूविंग ऑन, चलिए बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
जो जिसके बिना वर्क फ्रॉम होम चल ही नहीं सकता, चाहे दुनिया के आप किसी भी कोने में बैठे हो, वो है इंटरनेट सर्विसेज गाइस। कोविड ने हमें सिखा दिया कि हम जो है घर पे 12 महीने घर पे रहकर आराम से जॉब कर सकते हैं, वर्चुअली सब कुछ मैनेज हो सकता है। तो फाइनली इसके लिए ये काम स्मूथली हो पाए तो इंटरनेट सर्विसेज चाहिए, अच्छी इंटरनेट सर्विसेज चाहिए। तो इंटरनेट सर्विस हमारी इंडिया में रफली कॉस्ट करती थी 1700 रुपीज़ पर मंथ, तो 1700 रुपये पर महीने हमारे खर्च हो जाते थे इंटरनेट सर्विस में, जो कि अनलिमिटेड सर्विस टाइप की होती थी और अच्छी सर्विस होती थी। सिमिलर सर्विसेज अगर यहाँ लेनी हो तो कनाडा में $50 के अराउंड आपको पे करना होगा। $50 to $60 आपको पड़ेगा टोटल मंथली कॉस्ट, और उसमें आपको ठीक ठाक अच्छी सर्विस, कांस्टेंट सर्विस, अच्छे स्पीड पे मिल जाएगा यहाँ। हाँ जी, तो ये कंपैरिजन होगी इंटरनेट सर्विसेज की गाइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप हमारी वीडियोस देख पाते हैं और हम अपनी वीडियोस अपलोड करके आप लोगों को दे पाते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में, क्योंकि आपने घर ले लिया, आपने इंटरनेट सर्विसेज ले लिए, लेकिन पेट के लिए भी तो चाहिए। पेट भी तो एक मशीन है। आप अपना काम कैसे करेंगे अगर आपके पेट में फ्यूल नहीं जाएगा, खाना नहीं जाएगा? हम दोनों तो बहुत बड़े फूडी हैं, तो हमारे लिए तो खाना भगवान जितना इम्पोर्टेंट है, जितना सांस लेना इम्पोर्टेंट है उतना खाना इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें इंडिया में, तो फूड एक्सपेंसेस लाइक ग्रोसरीज की बात हो गई, सब्जी वगैरह जो हम लोग लाते हैं, दूध हो गए, ब्रेड हो गए, ये जो पूरा बाहर से कुछ ऑर्डर कर लिया, तो पूरा ऑल टुगेदर पुट करके अगर हम लोग बात करें तो रफली अराउंड 15,000 का खर्चा हो जाता था हमारा। 15,000 हर महीने हम लोग के फूड एक्सपेंसेस में जाते थे, जो कि ऑर्डर आउट और ग्रोसरी सब कुछ इंक्लूड करके हम बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कनाडा में अगर आपको टोरंटो में बेसिकली डाउनटाउन में अगर आपको ये सब सामान चाहिए और आप कभी कभार बाहर खाना चाहते हैं और रेगुलर टर्म्स पे आप अगर घर में बनाते हैं, तो यहाँ पे $1,000 के अराउंड आपको खर्चा होगा। तो और ये सारा खर्चा 2 लोगों के लिए बता रहे हैं, हम 2 लोग हैं, 2 लोग अपना वहाँ पे इंडिया में हम लोगों का 15,000 खर्च होता था, तो यहाँ पे $1,000 खर्च होता है। $1,000 खर्च होता है। तो गाइस $1,000 में हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं ग्रोसरीज, जो आपके डेली खर्चे होते होंगे ग्रोसरी में, ऑर्डर आउट्स। तो यहाँ पर हम लोग ने ऑर्डर आउट ज़्यादा नहीं किए हैं, लेकिन ऑर्डर आउट्स यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़े से लगते हैं एक्सपेंसिव। घर पे कुक कर लेना ज़्यादा बेनिफिशियल और कॉस्ट एफिशिएंट होता है, ये तो हम मानेंगे फॉर श्योर। अगर हम आंकड़े लगाए $150 हर हफ्ते अगर आपने ग्रोसरी में खर्च करे हैं, तो 4 हफ्तों के हिसाब से $600 वहीं हो गए, और $100 अब 100 से $200 आप बफर लेके चलिए, तो $1,000 हमने रखा है कि आप आराम से बाहर से ऑर्डर आउट करके घर में पका वका के अच्छे से रह सकते हैं $1,000 में, है ना? तो खाओ पियो ऐश करो टाइप्स, ये जो आंकड़े हैं, ये नंबर्स मुझे पता है, नंबर चमक रहे होंगे आपकी आंखों में, अरे इंडिया में इतना, कनाडा में इतना। चीज़ें कनाडा में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो गवर्नमेंट से भी एनफोर्स रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी जगह पे आप रेंट लेते हैं तो वहाँ का आपको टेनेंट इंश्योरेंस लेना होगा। इसका मतलब आपका अपना सामान जो किसी और के घर में रखते हैं, तो उस सामान का इंश्योरेंस लेना होता है। तो इसी तरह से आपका रेगुलर हेल्थ होता है, तो उसके लिए आपका भले ही हेल्थ कार्ड बना हुआ है, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उसके लिए आप एक्स्ट्रा कवरेज के लिए आप अपने लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। हाँ, कुछ यहाँ मैंडेटरी इंश्योरेंस होते हैं, तो उस तरह के इंश्योरेंस हमने इंडिया में भी ले रखे थे। जैसे अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था कि भाई कभी अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो उसका जो खर्चा होगा वो हम कवर अप हो जाएगा, जो ये सब चीज़ें। तो इंडिया में हम इसका जो कॉस्ट था ये हम 1,200 रुपये पर मंथ देते थे 2 लोगों का, और यहाँ पे जो है इन सब का कॉस्ट है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो टेनेंट इंश्योरेंस और जितने भी अलग अलग तरह के इंश्योरेंस हैं वो मिला के यहाँ पे $200 के आसपास है। इसके अलावा और भी कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लेकिन वो बहुत वेरिएबल होते हैं। आप अपनी अगर बड़ी कार लेंगे तो ज़्यादा इंश्योरेंस होगा, छोटी कार लेंगे तो कम इंश्योरेंस होगा। जैसे इंडिया में होता है वैसा ही है, तो हम उसके रेट्स इंक्लूड नहीं कर रहे। ये बेसिक आपको घर में इंडिया में और कनाडा में अगर रहते हैं तो जितना खर्चा आता है इसका कंपैरिजन है। वैसे भी हमारे पास अभी यहाँ पर कार गाइज नहीं है, तो हम उसके बारे में बात कर भी नहीं सकते कि कार इंश्योरेंसेस के क्या प्राइस होते हैं, किस बेसिस पर होती है। तो जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस बनते जाएंगे, वैसे वैसे आपके साथ भी शेयर हम करते जाएंगे, आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी।
तो गाइज हम लोग ने बात कर ली बेसिक जो भी खर्चे आते हैं आपके महीने के, तो उनके बारे में हमने बात कर ली। तो अगर हम इंडिया का कैलकुलेट करें, इंडिया में रफली हर सब कुछ मिलाकर हमारा खर्चा लगभग 40,000 पर मंथ हम लोग का खर्चा आता था 2 लोगों का, ठीक ठाक डिसेंट लिविंग रहने के लिए। और अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा में भी ऑलमोस्ट जो कॉस्ट आता है ये 4,000 के अराउंड आता है, 3,750 जो अभी के हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेशन कनेडियन डॉलर्स। अगर इस कनेडियन डॉलर्स का अमाउंट 3,750 कनेडियन डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2,25,000 होंगे। यानी कि इंडिया में जो खर्चा होता है 40,000 रुपीज़ का, वो उतना अगर कनाडा में खर्च करना हो तो 2,25,000 के बराबर रुपीज़ का खर्चा होगा। तो पहले पर मंथ अगर आप इंडिया से यहाँ आ रहे हैं तो जो आपके खर्चे होते हैं इंडियन रुपीज़ में कमाई हुई रहती है, और यहाँ जो खर्चा होता है उसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इतना पड़ता है। तो बाकायदा अपनी डिसेंट लिविंग करने के लिए गाइज यहाँ पर 3,500 से 3,700 कनेडियन डॉलर्स खर्च हो सकते हैं। और जैसा अभी हबी जी ने बताया कि इंडिया के 40,000 जो रुपए होते हैं वो कनाडा के 3,500 के इक्वलेंट, ऑलमोस्ट इक्वलेंट होते हैं। तो अगर आपकी 40,000 की सैलरी इंडिया में है और कनाडा में आपकी सैलरी 2,25,000 है, तो वो दोनों लगभग बराबर ही है। बस इकोनॉमी का डिफरेंस है, अर्निंग जिस जगह पे आपकी अर्निंग होती है उस हिसाब से उस सिटी का अपना खर्चा भी होता है। तो ये चीज़ कहना सही नहीं होता कि आप डायरेक्ट मनी टू मनी आप कन्वर्ट करें और सीधा कहें कि इतने रुपए का आपकी अर्निंग है, इतने रुपए का खर्चा है, क्योंकि आपकी अर्निंग भी यहाँ अलग होती है और खर्चे भी अलग होते हैं। तो गाइज 2 डिफरेंट कंट्रीज़ है, 2 डिफरेंट इकोनॉमी है, तो चीज़ें डिफरेंट होंगी ही। तो डायरेक्ट कंपैरिजन करना तो शायद बिल्कुल ही गलत है। लेकिन हाँ जी, हम लोग चाहते थे कि एक क्लियर पिक्चर आपको दे दी जाए कि इंडिया में खर्चे हमारे कैसे थे और कनाडा में हमारे खर्चे कैसे हो रहे थे। जब तक आपकी, जैसे हबी जी ने बताया, इंडियन करेंसी में आपकी कमाई हुई रहती है, तो ऑब्वियसली ये जो 2.5 लाख रुपए हैं ये फील होते हैं, जेब पे पता चलता है, जेब और रूह सबको पता चलता है अच्छे से कि हाँ भाई इतना खर्चा हो रहा है। लेकिन आप यहाँ की करेंसी में जब अर्न करते जाएंगे, यू विल गेट यूज्ड टू द होल आइडिया। अगर यहाँ पर आपकी 5,000 से 6,000 अगर आपकी मंथली अर्निंग है तो यू कैन हैव अ डिसेंट लाइफ। और दूसरी चीज गाइज, यहाँ पे मिनिमम जो वेजेस है $14 पर आवर है, तो $14 पर आवर है, ऐसे ही कुछ है, $14 to $15 पर आवर का यहाँ मिनिमम वेज है। यानी उससे कम कहीं पेमेंट नहीं हो सकती, वो एक्सप्लॉयटेशन में आ जाएगा। बकायदा रूल है। तो $14 से $15 पर आवर आपका मिनिमम वेज है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। एटलीस्ट इतना मिनिमम तो आप कमाएंगे ही। गवर्नमेंट है वो एक मिनिमम वेज फॉलो करती है। इंडिया में अभी ये चीज़ पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी भी कई कंपनीज हैं, BPOs हैं, जहाँ की आपको 9,000 10,000 रुपीज़ जो मिलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन अच्छा खासा होता है, वो यहाँ पे नहीं है। तो इस वजह से भी थोड़ा मेंटेन रहता है चीज़ें कि अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो अपनी लाइफ नॉर्मली बिता सकता है। तो आई रियली होप गाइज आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि इंडिया और कनाडा को हम कंपेयर करें एक्सपेंसेस में तो कितना डिफरेंस आता है। और अगर आपको ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई हो तो फटाक से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बिंदास वाइफ फैम #कैनेडा कपल देसी लाइफ का हिस्सा बन जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। माता रानी की नोटिफिकेशन बेल, माता रानी की घंटी टिंग टिंग टिंग, उसे ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस भी टाइम से मिलती आए। और शेयर करिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, उनका भी एंटरटेनमेंट हो, उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी हमसे जुड़ जाए। और फाइनल चीज़, कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट पढ़कर मज़ा आता है और आपके सवाल के जवाब देखकर और मज़ा आता है। तो केबीसी खेलने में ना बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स ज़रूर करिए। तब तक आपकी क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक अपने क्यूट और क्रेजी हबी जी के साथ लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक चटपटदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ, लोड्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू वेरी सून। ढेर सारा प्यार बरसाइए और अपना ध्यान रखिए। बाय।